दोस्तों, संसद सत्र के पहले दिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहा जाए पूरी मोदी सरकार असहज हो गई थी। जब अखिलेश यादव की एंट्री हुई थी, हाथ में थी संविधान की प्रतियां, और जब मोदी जी शपथ ले रहे थे, उस वक्त अपनी सीट पर बैठकर अखिलेश यादव ने उसी संविधान की प्रति को मोदी जी को दिखाया था। लेकिन अब कहानी ये नहीं है, इसके आगे की कहानी है दोस्तों, क्योंकि अभी स्पीकर पद को लेकर इसी विपक्ष से सीधा टकराव मोदी सरकार का होने जा रहा है। लेकिन पहला दिन जो बीता है ना मोदी जी का, उसके बाद झटके पर झटके लग रहे हैं। जी हां, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि पहला विकेट मोदी सरकार से गिरने जा रहा है और इंडिया गठबंधन मजबूत होने जा रहा है। अखिलेश यादव का वो पुराना साथी जो चुनावों के दौरान छोड़कर चला गया था साथ, अब वो एक बार फिर से अपनी पार्टी को बचाने के लिए फिर से अखिलेश यादव के साथ आने के लिए तैयार है। और ये जबरदस्त झटका किसी और को नहीं, मोदी, शाह और बीजेपी को लगने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रांजल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। मैं लगातार आपको एक एक खबर दिखा रहा हूं कि कैसे जो जयंत चौधरी की पार्टी है उसको लेकर, आरएलडी को लेकर किस तरह की खबरें आ रही हैं। एक एक करके नेता छोड़ रहे हैं। सबकी नाराजगी सिर्फ इतनी भर है कि जयंत चौधरी ने जब इस पार्टी की कमान संभाली थी, उसके बाद ये अखिलेश यादव ही थे जिनकी बदौलत लगातार पार्टी ने तरक्की की। अखिलेश यादव की बहुत मेहनत रही है आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से सिर उठाने में मदद करने की। ऐसे में कई मुस्लिम नेता भी साथ आए, मुस्लिम वोटर्स जुड़ते गए। लेकिन जब बीजेपी का साथ, यानी बीजेपी का पल्लू, बीजेपी का दामन आरएलडी ने थाम लिया, उसके बाद अब उसका ग्राफ गिरने लगा है। 2 सीटें जरूर आरएलडी ने जीत ली, लेकिन बीजेपी को अपने वोट ट्रांसफर नहीं कर पाया आरएलडी, और इसीलिए कदम कदम पर जयंत चौधरी को अपमानित किया जा रहा है। लेकिन खबर ये नहीं है, वो अपमानित होने के बावजूद भी मोदी सरकार में लगातार बने हुए हैं। लेकिन अब खबर आई है कि पूरी की पूरी पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जी हां, ये एक्सक्लूसिव खबर बता रहा हूं आज आपको। जहां एक तरफ स्पीकर पद को लेकर मोदी जी फंसे हुए हैं, तो वही दूसरी तरफ आरएलडी साथ छोड़ने जा रही है। पहले खबर देखिए क्या है। केपी मलिक हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया और उस खबर को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये खबर पहले हमने आपको बता दी है। लेकिन अब जो खबर आई है वो ये कि जयंत चौधरी जरूर राज्य मंत्री बन गए मोदी सरकार में, लेकिन उनके अपने जो विधायक हैं वो बगावत करने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के संपर्क में। खबर पढ़िए क्या है। रालोद के विधायकों को सताने लगी है चिंता। रालोद के भाजपा के साथ जाने से मुस्लिम वोट तो भाग ही गया, जाट भी बड़ी संख्या में पार्टी का साथ छोड़ गए। बताया जा रहा है कि रालोद के जो विधायक हैं, 9 विधायक हैं, इनके में से 8 विधायक पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। एक विधायक हैं जो दलित विधायक हैं, जिनको योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ, वो संतुष्ट हैं, उन्हें मंत्री बना दिया। लेकिन बाकी के जो विधायक हैं वो अब समाजवादी पार्टी के संपर्क में, और जैसे ही ये खुलासा हुआ है, जयंत चौधरी परेशान होने लगे हैं। खबर क्या है। इस स्थिति में 2027 के विधानसभा चुनावों में बड़ा बीड़ा पार होना संभव नहीं है। बिना मुस्लिम वोट के कोई भी विधायक दोबारा नहीं जीत सकता है। ये बेहद बढ़िया और बहुत बेहतरीन प्रदर्शन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की बदौलत किया था आरएलडी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में। आप कहेंगे सरकार का बनी, नहीं बने, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव इस बात के लिए जाने जाते हैं, जिसका उन्होंने साथ दिया उसके लिए वो मददगार साबित हुए। मैं नाम गिना देता हूं। आरएलडी देख लिया, राज्यसभा किसने भेजा? जयंत चौधरी को, अखिलेश यादव ने। 9 विधायक कैसे जीते? अखिलेश यादव की बदौलत। और तो और याद करिएगा 2019 का लोकसभा चुनाव, 5 सांसद 2014 में भी समाजवादी पार्टी के थे, 5 ही सांसद 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के चुने गए। लेकिन बसपा और सपा का जो गठबंधन हुआ था, 0 से 10 सीटों तक पहुंचाने का काम अखिलेश यादव ने किया था। याद है 2014 में 0 पर सिमट कर रह गई थी बीएसपी, जैसे अब हालात है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा बसपा ने गठबंधन किया था, बसपा ने गठबंधन किया, 10 सांसद जीते थे बीएसपी के, 10 सांसद। लेकिन आखिरी वक्त में क्या मिला अखिलेश यादव को? धोखा। जैसे जयंत चौधरी ने दिया वैसे ही, और यही धोखे को लेकर नाराजगी है खुद आरएलडी के विधायकों में। आगे खबर क्या है। इसमें खबर यह है कि बिना मुस्लिम वोट के कोई भी विधायक दोबारा जीत नहीं सकता। हो सकता है कि अपनी सीट भी भाजपा को चली जाए। जयंत तो केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन विधायकों का भविष्य अंधकार में। और खबर सच है, पक्की है। उनके समर्थक भी परेशान है क्योंकि किसी के काम नहीं हो रहे। मंत्री न बनाए जाने की टीस भी कई विधायकों में है। लेकिन जिस विधायक को मंत्री बनाया वो ऐसी समुदाय से, कास्ट से आते हैं जो कभी आरएलडी को वोट कास्ट नहीं करता। जी हाँ, वो दलित है।
क्या है, जयंत ने मंत्री भी दलित विधायक को बनाया जो कभी भी आरएलडी को वोट नहीं देते हैं। रालोद विधायक अभी चुपचाप पड़े हैं, परंतु वक्त आने पर इनमें से कई पाला बदल सकते हैं। कुल मिलाकर 9 विधायकों में से 8 विधायकों ने अंदर खाने समाजवादी पार्टी से डील की। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि ऐसे 8 विधायक हैं जो अखिलेश यादव के साथ जाने वाले हैं, यानी पार्टी का सफाया होगा या फिर राज्य मंत्री पद छोड़कर एनडीए से बाहर जयंत चौधरी आएंगे। ये 2 खबर है। पहले मैं आपको एक और दिखा दूं, जो मैंने आपको खबर थोड़े दिन पहले भी दिखाई थी। एबीपी न्यूज की एक खबर है जिसमें भूपेंद्र चौधरी, जो खुद जयंत चौधरी के पुराने मित्र रहे, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए, इन्होंने भी कड़ी मेहनत की और जितने बड़े बड़े नेताओं को आरएलडी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोड़ा, उसमें भूपेंद्र चौधरी की बड़ी भूमिका है। ये मानते हैं, जयंत चौधरी भी मानते हैं। लेकिन जब भूपेंद्र चौधरी ने देखा कि क्या हालात है, तो उसके बाद इन्होंने अलविदा कह दिया। चाहते तो अपने नेता के साथ रह सकते थे, राज्य मंत्री बना दिया गया, केंद्रीय मंत्री बन गए जयंत चौधरी, लेकिन नहीं। खबर क्या थी, क्या कहा था इन्होंने? भूपेंद्र चौधरी ने आरएलडी छोड़ने के बाद कहा कि हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया, और इसी को लेकर अब खबर है कि इनके तमाम विधायक भी नाराज चल रहे हैं। इस खबर को थोड़ा मैं पढ़कर फिर से बता दूं, क्योंकि ये खबर जब आई थी तो करारा झटका लगा था। क्या था? हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया। आरएलडी से इस्तीफा देने वाले भूपेंद्र चौधरी का यह भी कहना है कि हमने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। मुस्लिमों की बदौलत ही आरएलडी में जान पड़ी थी। हमारे 9 विधायक बने और मुसलमानों ने हमें भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी से गठबंधन कर लिया गया। ये मुसलमानों से धोखा नहीं तो क्या है? लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने आरएलडी को वोट नहीं किया, बल्कि आरएलडी के खिलाफ वोट किया है। ये मुसलमानों की नाराजगी की वजह है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन होने के बावजूद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर संजीव बालियान जैसे बड़े नेता चुनाव हार गए। यानी इसी बात की जो कसक थी, मोदी सरकार की कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता संजीव बालियान चुनाव हार गए, उसी के बाद से लगातार तमाम तस्वीरें निकल कर आई थी। एनडीए की बैठक, शपथ ग्रहण समारोह, हर जगह अपमानित किया जा रहा था जयंत चौधरी को। लेकिन कोई पार्टी चलती कैसे है भाई? ऐसा थोड़ी ना निर्दलीय विधायक जरूरत पड़ेगी तो कोई आपको मंत्री बनाएगा ना। क्यों मंत्री बना रहा है? क्योंकि आपकी पार्टी वजूद रख रही है। मंत्री राज्य मंत्री बनाए गए, इसको लेकर अपमानित महसूस किया जा रहा है, जबकि एक सांसद वाले कैबिनेट मंत्री बने, वो मसला अलग है। लेकिन अब मसला यह है कि क्या मंत्री पद ज्यादा प्यारा है जयंत चौधरी को, या फिर प्यारी है अपनी पार्टी जिसके 8 विधायक बगावत करने जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के संपर्क में है। ये खबर पक्की खबर है, क्योंकि उनके अंदर मंत्री बनने की टीस तो है ही है, लेकिन इसके साथ बड़ी टीस ये है कि अगला जो चुनाव होगा उसमें क्या जाकर कहेंगे जनता से? क्या कहेंगे कि आपने हमें वोट दिया था और बाद में अब गोदी में जाकर बैठ गए बीजेपी के। बीजेपी का विरोध करने की वजह से ही 2022 में एक ऐतिहासिक जीत आरएलडी ने अपने हिसाब से दर्ज की। 9 विधायक आरएलडी के चुने जाना ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये आरएलडी के इतिहास को उठाकर पढ़ लीजिएगा। और ये 9 विधायक ऐसे ही नहीं चुने गए, ये बीजेपी की बदौलत नहीं हुए। ये आरएलडी के तमाम विधायक जानते हो, जयंत चौधरी खास तौर पर जानते हैं। लेकिन उन्हें राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री बनना था, इसलिए वो चले गए साथ। अब जब पार्टी टूटने के कगार पर है तो माना जा रहा है कि स्पीकर पद को लेकर जब बहस हो रही होगी संसद के अंदर, ठीक उसी वक्त आरएलडी के 2 सांसद जाएंगे दनदनाते हुए संसद में, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ बैठे नजर आएंगे। नमस्कार।